उसने कहा था मुझसे मिलने आओगे क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि सौरभ शुक्ला आज एक सच्ची मोहब्बत की कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है भारत के एक दीवाने और स्वीडन की राजकुमारी के अद्भुत प्रेम की। एक ऐसा दीवाना जो मोहब्बत की खातिर 3 महाद्वीप पार कर गया, 8 देशों को नाप गया। ये कहानी उस दौर के इश्क की है। मोहब्बत की इस दास्तां के किरदार इसी ज़मीन के हैं, लेकिन उनकी कहानी परियों जैसी है, जिसमें मिलन है, जुदाई है, जुनून है, हौसला है और सबसे बड़ी बात प्यार को निभाने का वो जज्बा है जिसने इनकी प्रेम कहानी को असाधारण बना दिया। जो भी सुनता है वो ही कहता है ऐसा भी होता है क्या। कहानी के 2 किरदार हैं, उड़ीसा के पी.के. आनंदिया और स्वीडन की राजकुमारी शार्लेट की। उड़ीसा के आनंदिया को रंग भरने का शौक़ था, वो रंग जो ज़िंदगी की तस्वीर बनाते थे। ये अलग बात है कि गरीबी की वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी बेरंग थी। प्रद्युम्न अपने पिता से योग सीखते थे और माँ से ज़िंदगी की बारीकियाँ। जब कभी गरीबी हावी होती तो उनकी माँ कहा करती थी, बेटा उदास मत होना, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दूर कहीं से परी जैसी एक लड़की आएगी। उसकी आवाज़ में एक संगीत जैसा जादू होगा और उसके खुद के बड़े बड़े बागान होंगे। माँ की बात से हौसला मिलता और उम्मीदें पंख लगाकर उड़ने लगती। आनंदिया को यकीन हो गया था कि वाकई ऐसा ही होगा। कुछ करने की ललक प्रद्युम्न को उड़ीसा से दिल्ली ले आई। कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रद्युम्न ने दाखिला ले लिया। धीरे धीरे प्रद्युम्न की पेंटिंग्स से चर्चाओं में आने लगी। उनकी पहचान एक अच्छे पेंटर की तरह बनती चली गई। प्रद्युम्न महानंदिया ने कैनवास पर जो रंगों की रंगोली शुरू की, उससे उनकी ज़िंदगी में भी रंग भरते चले गए। लोग उनकी पेंटिंग्स को खरीदने और देखने के लिए उनके पास आने लगे। प्रद्युम्न कुमार महानंदिया को लोग अब सम्मान से पीके कहने लगे। शोहरत की इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाते पीके ने एक दिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर बनाई। तस्वीर इतनी शानदार बनी कि इसकी खबर इंदिरा गांधी तक पहुंची और इंदिरा गांधी ने पीके से मुलाकात की। इस वाक़ये के बाद पीके की ज़िंदगी बदल गई। पीके दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बैठकर पेंटिंग्स बनाने लगे। देश दुनिया के लोगों की नज़र उन पर पड़ने लगी। एक दिन पीके रोज़ की तरह रंगों से किसी लम्हे को तस्वीर में ढाल रहे थे। एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ थी शार्लेट की। शार्लेट स्वीडन से आई थी और वो पीके की पेंटिंग्स देखना और ख़रीदना चाहती थी। बात बात में शार्लेट ने बताया कि वो स्वीडन के राज परिवार से है और उसका घर बड़े बड़े बागानों के बीच पे है। बागों वाली बात सुनते ही पीके को माँ की बहुत याद आई और शार्लेट की आवाज़ का संगीत उसके कानों में गूंजने लगा। पीके के दिल से आवाज़ आई, यही तो है वो परी जिसका उसे न जाने कब से इंतज़ार था। शार्लेट को पीके महानंदिया की सादगी भा गई। पीके के लिए वो सपनों की राजकुमारी थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और शुरू हो गया मोहब्बत का अफसाना। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुलाकातें भी होने लगी और एक दिन पीके महानंदिया ने शार्लेट को उड़ीसा घूमने आने की दावत दी। शार्लेट पीके के गांव पहुंच गई। शार्लेट जहां से आई थी वो दुनिया यहाँ के लोगों के ख्वाबों की दुनिया थी, लेकिन महानंदिया की सोहबत में शार्लेट को ये दुनिया अच्छी लगने लगी। शार्लेट और पीके महानंदिया हिंदुस्तानी रीति रिवाज के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए। शार्लेट ने अपना नाम चारुलिता रख लिया। ये इश्क का आगाज़ था, अंजाम की दोनों को कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन हाँ, इम्तिहान अभी बाकी थी, क्योंकि शार्लेट कुछ ही दिनों के लिए भारत आई थी। कहते हैं कि अच्छे दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं, ऐसा ही हुआ। शार्लेट के वीज़ा की मियाद खत्म हो गई और वापस अपने देश लौट गई वह। लेकिन जाते जाते उसने वादा किया कि हम फिर मिलेंगे। शार्लेट चली गई और उसके साथ ही चला गया पीके महानंदिया के दिल का सुकून। अब रंग थे, कैनवास था, ब्रश थे, लेकिन तस्वीर बनाने को जी नहीं करता था। दूसरी तरफ राजकुमारी शार्लेट को भी महलों में ऐशो आराम चुभने लगा और बार बार उनका दिल महानंदिया की यादों के रास्ते हिंदुस्तान में भटकने लगा। फिर से मिलने की उम्मीद का धागा उन खतों के ज़रिए जुड़ा हुआ था जो दोनों एक दूसरे को लिखते थे। लेकिन खत पल भर की खुशी तो देते थे, उम्र भर का करार अब भी दूर था। एक रोज़ शार्लेट ने खत में एक पेशकश की,
मैं तुम्हारे लिए हवाई टिकट और ज़रूरी सामान भेज रही हूँ, तुम टिकट मिलते ही चले आना, चारुलता। लेकिन पीके महानंदिया के खुददार दिल ने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया और तय किया कि अब वो खुद अपने दम पर स्वीडन जाएगा अपनी पत्नी को लेने। पीके महानंदिया ने जो कुछ भी उनके पास था वो बेचकर एक साइकिल खरीदी, जेब में रंग और ब्रश रखे और निकल पड़े उस रास्ते पर जो आग का एक दरिया था जिसमें उन्हें डूब कर जाना था। पीके महानंदिया अपनी ही धुन में निकल पड़े। उन्हें मालूम था कि वो जो कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन वो इश्क ही क्या जो इश्क मुश्किल राह चुने। अब इश्क था तो था। साइकिल के सहारे दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ईरान, टर्की, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया होते हुए पीके महानंदिया डेनमार्क पहुंच गए। 22 जनवरी 1977 को शुरू हुआ सफ़र 28 मई को यूरोप पहुंच गया। इस बीच न जाने कितनी बार साइकिल टूटी, कितने दिन भूखे गुजारे, कितनी रातें दर्द में काटी, लेकिन शॉर्लेट से मिलने की चाह के आगे हर मुश्किल बस एक इम्तिहान थी और पीके महानंदिया को उसे हर हाल में बस पार करना था। महानंदिया एक दिन स्वीडन के गोथनबर्ग पहुंच गए, उस स्वीडन में जहां उनकी राजकुमारी रहती थी। वो राजकुमारी जो उनकी पत्नी थी, वो राजकुमारी जो हिंदुस्तान में उनसे दोबारा मिलने का वादा करके आई थी। ये उन दिनों की बात है जब बहुत से देशों में वीज़ा मायने नहीं रखता था, लेकिन फिर भी साइकिल पर घूमते एक अजनबी को देखकर पुलिस ने पीके महानंदिया को रोककर पूछताछ की और महानंदिया ने उन्हें अपने इश्क की दास्तां सुना दी। एक आशिक 7 समंदर पार करके अपनी प्रेमिका से मिलने साइकिल से आया था, लेकिन यकीन करना मुश्किल था, लेकिन यही सच भी था, क्योंकि महानंदिया का धड़कता दिल और संभाल कर रखी तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही थी। ये मुमकिन था कि शॉर्लेट पीके महानंदिया की मोहब्बत को एक धोखा कह देती, एक भूल कह देती और महानंदिया को पहचानने से इनकार कर देती, लेकिन फिर वो इश्क ही कहाँ होता। खबर मिलते ही शॉर्लेट गोथेनबर्ग पहुंच गई और महानंदिया को अपने महल में ले आई। ये महल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी पीके महानंदिया की माँ कहा करती थी। शॉर्लेट के राज परिवार ने पीके महानंदिया के प्यार के आगे सिर झुकाया और उन्हें अपनी बेटी का पति स्वीकार कर लिया, जबकि इससे पहले कोई अश्वेत या गैर शाही परिवार का व्यक्ति कभी उनके परिवार का हिस्सा नहीं बनना था। पीके महानंदिया और शॉर्लेट के प्यार को मंजिल मिल गई। दोनों ने जो वादा किया था एक दूसरे से वो पूरा हुआ। महानंदिया अब भी अक्सर साइकिल चलाते हैं, शॉर्लेट अब भी अक्सर पेड़ के नीचे उनका इंतज़ार किया करती हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स के प्यार पर गर्व है। महानंदिया अब भी कोरे कैनवास पर ज़िंदगी के रंग भरते हैं। वो हिंदुस्तान के स्वीडन के बीच उड़िया संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वीडन सरकार ने उनके प्यार के सम्मान में कई फिल्म्स बनाई हैं जिन्हें शान से दिखाया जाता है। महानंदिया और शॉर्लेट अब भी हिंदुस्तान आते हैं। उनका प्यार नौजवानों की कहानी की तरह मचल उठता है। वो नाचते हैं, गाते हैं और अपनी मोहब्बत का जश्न मनाते हैं जैसे उनके इश्क की कहानी कल की ही बात हो। राजकुमारी ने कहा था, मुझसे मिलने आओगे क्या? प्रेम ने कहा, मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूँगा सदा। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? मैं कवि शौर्य शुक्ला एक बार फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा आप सभी के बीच अगले सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।